बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आप इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं कि 6 साउंड पंजाब क्या है, जिसकी एफआईआर अक्सर मौलवी हजरात और ये जो ट्रैक्टर पर टेप वगैरह चला के फिरते हैं या गलियों में कोई साउंड पंजाब की वायलेशन करते हैं, जैसे शादी ब्याह पर जो है वो साउंड या नाच गाने की महफ़िल जो हैं वो सजाते हैं, जिससे लोग परेशान होते हैं। ये साउंड पंजाब है क्या? तो इसकी सज़ा क्या है? क्या ये बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, इसमें जुर्माना है, या इसमें जो जो इक्विपमेंट्स या अपरेटस इस्तेमाल होते हैं वो गवर्नमेंट जो है ये वो ज़ब्त कर सकती है? तो इसके हवाले से आज ये वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ व्यूअर्स कि ये 6 पंजाब जो है वो दफ़ा है दी पंजाब साउंड सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 2015 की, जिसमें सज़ा बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि साउंड पंजाब के कानून के ताबे जो डेफिनेशन इस्तेमाल होती हैं, उनमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बहुत कॉमन हैं, जो आम लोग इस्तेमाल होती हैं, जिनमें पब्लिक प्लेस का मतलब है कोई भी जगह, पार्क, गली, मोहल्ला, प्लेग्राउंड या कोई पब्लिक पार्क, जहाँ पे लोगों का आना जाना जो है वो बगैर इन्विटेशन के हो, उसको जो है ना वो पब्लिक प्लेस कहा जाएगा इस कानून के हवाले से। और इसमें एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है विसिनिटी, जिसका मतलब है कि कोई भी एरिया या प्लेस जहाँ साउंड सिस्टम मौजूद है, उसके 10 यार्ड के अंदर का जो एरिया है ना, 10 यार्ड के अंदर का जो एरिया है, उसको हम विसिनिटी कहेंगे। तो इस हवाले से व्यूअर्स आगे चलते हैं कि इसमें प्रोहिबिशंस हैं कि आप किसी भी जगह पर गैर कानूनी है ये कि आप इस्तेमाल करें किसी साउंड सिस्टम्स को, जिससे या किसी को असिस्ट करें या किसी को परमिट करें या अलाउ करें कि आप जो है ना वो लाउड जनरेट कर सकते हैं, या अननेसेसरी या अनयूजुअल नॉइज़ पैदा कर सकते हैं, या अनायंस डिस्टर्ब इंजरीज या पैदा कर सकते हैं, या रिपोज कर सकते हैं, या किसी की हेल्थ, पीस या सेफ्टी किसी भी पर्सन की जो है वो उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। तो उसके मुताबिक ये जुर्म है, ये गैर कानूनी है। तो इस हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, यानी वो चीज़ें जिनसे मना किया गया है, या जिन जगहों पर आप लाउड स्पीकर या एम्पलीफायर इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके हवाले से जो रेगुलेशंस हैं, उसमें सबसे पहले आता है कि आप किसी भी पब्लिक प्लेस में इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे किसी को नॉइज़ पैदा हो या इंजरी पैदा हो, या कोई भी विसिनिटी जिसमें आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके आसपास जहाँ पे जो इसको नॉट अलाउड किया गया है वो वहाँ आप इस्तेमाल करें, तो ये एक जुर्म। इसी तरह कोई भी जगह या जो वारशिप के लिए यानी मस्जिद या के लिए इस्तेमाल होती है, तो वहाँ भी आप ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम्स, नमाज के औकात में आप साउंड सिस्टम जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते। इसी तरह किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ इनडोर की फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, लेकिन आप वहाँ पे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है, कोई अदालत है, हॉस्पिटल, यहाँ फैसिलिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की वाले से, या कोई ऑफिस है, या तो वहाँ आप जो है ना वो साउंड सिस्टम जो है लाउडली इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके हवाले से रेगुलेशंस हैं। तो इसी तरह आप जो वारशिप इन अ मैनर्स आर एट अ वॉल्यूम whereby any sound from the system could be heard beyond yards outside the boundaries of the place of the worship, यानी मस्जिद के अर्द गिर्द, यानी उसके 10 यार्ड्स के फासले तक जो है वो आप साउंड सिस्टम नहीं इस्तेमाल कर सकते, जिससे नमाज में या लोगों की जो इबादत कर रहे हैं मस्जिद में, उसमें जो है ना वो खलल पैदा हो। तो उस हवाले से भी ये एक जुर्म है। इसी तरह आप जो इसमें ये भी बताया गया है कि आप साउंड सिस्टम कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जुमे के दिन जो अरबी में खुतबा दिया जाता है, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई आपका बच्चा गुम हो गया है या कोई लॉस्ट हो गया है, तो उसके हवाले से आप ऐलान जो है वो साउंड सिस्टम के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसी की डेथ हो गई है, या नमाज ईद प्रेयर जो हैं, ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर के खुतबा जात हैं, उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या कोई भी ये पब्लिक प्लेस या यहाँ पे आपको परमिशन दी गई है गवर्नमेंट के हवाले से कि आप यहाँ साउंड सिस्टम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। रेगुलेशंस कि आप कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह आप किसी भी गली में ये जो अक्सर मांगने वाले बकारी जो हैं वो बगल में दबाए साउंड सिस्टम फिरते हैं, जिससे लोगों के को नॉइज़ पैदा होता है, नींद में खलल पैदा होता है, जो नमाज़ पढ़ रहे हैं वो परेशान होते हैं, उस पर भी जो है वो ये जुर्म लागू होगा। इसी तरह रेहड़ी पर जो सब्ज़ी बेचते हैं वो भी बड़ा शोर करते हैं,
تو اس حوالے سے بھی یہ ممانعت ہے اس کی۔ اور ٹریکٹر پر جو ٹیپ ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کے حوالے سے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ ڈرائیور کے لیے نہیں ہوتی یہ ٹیپ، یہ دوسرے لوگوں کو سناتا ہے، تو وہ بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس پہ بھی 6 ساؤنڈ پنجاب کی جو ہے وہ FIR ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح 6 ساؤنڈ پنجاب سسٹم کی جو دفعہ ہے 6، اس میں بتایا گیا ہے کہ if a person contravenes any provision of this section 3 and 4, he shall be liable to punishment of imprisonment which may extend to 6 months. 6 ماہ تک اس کو سزا ہو سکتی ہے، اینڈ فائن اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟ shall not be less than 25,000 25,000 50,000 سے کم نہیں ہوگا، اینڈ shall not exceed 100,000 یعنی 1 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ تو تمام لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے والے حضرات جو ہیں محتاط ہو جائیں کہ یہ آپ جہاں بھی کہیں لاؤڈ سپیکر استعمال کر دیں گے گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر، وہاں پر آپ پر 6 ساؤنڈ پنجاب کی جو ہے وہ FIR ہو جائے گی، جس کے تابع آپ کو 6 ماہ سزا اور جو 25,000 روپیہ جرمانہ جو ہے وہ آپ کو کم سے کم ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے کہ یہ کوگنیزیبل ہے یا نہیں، تو 6 ساؤنڈ پنجاب جو ہے وہ کوگنیزیبل offense ہے، یعنی پولیس قابل دست اندازی پولیس ہے، پولیس بغیر وارنٹ کے اس میں آپ کو ریسٹ کر سکتی ہے، اور اس کا یہ سمری ٹرائل ہے جو یہ کوگنیزیبل offense ہے اور نان بیلیبل ہے، یعنی اس میں ناقابل ضمانت ہے، اور اس کو میجسٹریٹ فرسٹ کلاس جو ہے وہ اس کا ٹرائل کنڈکٹ کرے گا۔ اور اس کے حوالے سے جو اس لاء کے تابع، اس ایکٹ کے تابع یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کا جو ساؤنڈ سسٹم آپ استعمال کریں گے، ایمپلیفائر یا ٹیپ یا اسپیکر وغیرہ جو بھی استعمال کریں گے، جس کو حوالے سے آپ پر پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ آپ استعمال نہیں کر سکتے، تو جو ہے نا وہ گورنمنٹ اس کو کنفسکیشن یعنی اس کو ضبط بھی کر سکتی ہے، اپنے حوالگی میں لے سکتی ہے، اور آپ کو وہ واپس بھی نہیں کی جائے گی۔ تو ویورز، یہ تھا 6 ساؤنڈ پنجاب، جس میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی سزا کیا ہے، بیلیبل ہے، نان بیلیبل ہے، کمپاؤنڈیبل ہے، ناٹ کمپاؤنڈیبل ہے، یا اس میں جو ہے نا وہ سزا کتنی ہو سکتی ہے، اس میں کوگنیزنس کون لے گا، اس میں ٹرائل کون کروائے گا، اس کے حوالے سے یہ انفارمیشن تھی۔ تو تمام وہ حضرات جو غیر قانونی طور پر لوگوں کو پریشان کرتے ہیں پبلک پلیس پہ، گلیوں میں، محلوں میں، یا شادی کی تقریبات میں، یا ٹریکٹر پر ٹیپ چلا کر، یا یہ جو بکھاری جو گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں، جو سپیکر کے ذریعے اعلانات کرتے پھرتے ہیں، اللہ واسطے دے دے بلیا، اللہ واسطے دے دے، تو ان پر بھی 6 پنجاب کی FIR ہو سکتی ہے۔ تو یہ تمام لوگ محتاط ہو جائیں۔ تو ویورز، میں نے یہ آپ کو انفارمیشن دی ہے آج کہ 6 ساؤنڈ پنجاب کی FIR جو ہے وہ اس میں 6 ماہ سزا اور 25,000 کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ تک کا جرمانہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے اکوپمنٹس جو آپ لاؤڈ سسٹم کے لیے استعمال کرتے ہیں، ساؤنڈ سسٹم کے لیے استعمال کرتے ہیں، آپریٹس کرتے ہیں، اسپیکر ہیں، وہ آپ کے ضبط ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے آپ محتاط ہو جائیں۔ جی، تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو۔